हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कोमल खन्ना अपने व्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज सुबह का समय है, 7 बज रहे होंगे, 7-8 बज रहे होंगे। तो आज मैं जिम नहीं गई हूँ और मैं आ गई हूँ ऊपर। कुछ सिलाई का काम है, अपने सूट भी सिलने हैं और बाहर से भी कुछ आ गए हैं, तो सिलाई का काम भी निपटाना है। सारा दिन घर के काम में हो जाता है तो टाइम नहीं मिल पाता, तो मैंने कहा चलो आज कटिंग कर लेती हूँ। आज सबसे पहले मैं अपने सूट की कटिंग कर रही हूँ। ये वाले देखो, आज मैं इस सूट की कटिंग करूँगी सबसे पहले। अब समझ में नहीं आ रहा कि इसकी पैंट बनाऊँ कि प्लाजो बनाऊँ कि सलवार बनाऊँ। देखती हूँ, अभी पहले कुर्ता कटिंग कर लूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ। और ये वाला सूट तो हमारा सिल ही गया था, अभी पहन के नहीं दिखाया क्योंकि ये दोनों बन जाएंगे, फिर इकट्ठा पहन के दिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो चलो फटाफट कटिंग कर लेते हैं। सुबह सुबह मैं ऊपर आ गई और मैंने कहा चलो आज कटिंग ही कर लेती हूँ अपने सूटों की। और ये सूट अब सीज़न में तो नहीं पहन पाऊँगी, लेकिन अगले सीज़न के लिए मैं 1-2 सूट बना के रख देती हूँ, क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ना, तो ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास तो सूट ही नहीं है। अंदर बने हुए सूट होते हैं, मैं फटाफट पहन लेती हूँ। कहीं जाना होता है तो मैं होके आ जाती हूँ। तो ऐसे ही मैं कॉटन के सूट भी करती हूँ। जैसे कॉटन के सूट भी मैं 2-3 बना के रख देती हूँ, तो अगले सीज़न में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अरे मेरे पास तो सीज़न आ गया, सूट ही नहीं है। तो मैं एक्स्ट्रा में 2-3 सूट बना के रख देती हूँ। और किसी के सिलने होते हैं, कभी टाइम नहीं होता अपने पास सिलने का, तो अपने पास नए सूट सिले होते हैं, कहीं आना जाना पड़ता है तो फट से पहन लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि मैं बिज़ी भी रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि अपने काम में लगे रहते हैं तो ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगता, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आज जिम भी नहीं गई तो मैंने कहा चलो सूट ही कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि अब मैं ना बाहर के सूट नहीं सिलती हूँ ज़्यादा। पहले मैं बाहर के भी सिलती थी तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता था अपने लिए, क्योंकि देखो घर गृहस्थी भी संभालनी होती है और फिर अपना शरीर भी देखना है। पहले घर गृहस्थी ही संभालती थी और अपनी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती थी, और इसलिए मेरे ना पूरे शरीर में दर्दें रहती थी। तो जब से मैंने जिम ज्वाइन किया है और हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू करी है ना, तो वॉक करना, जिम जाना और हेल्दी खाना खाना भी मेरी अपने लिए, खुद के लिए ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपना ख्याल खुद रखूं। क्योंकि कोई तुम्हें नहीं कहेगा कि तुम अपना ख्याल रखो, वो सब कहते हैं कि नहीं हमारा रखो, हमें खुश रखो, बस तुम भी उसी में खुश रहो। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें अपने लिए खुद भी करना होता है और अपनी खुशी के लिए करना होता है। कोई हमारी खुशी का ख्याल रखे और चाहे ना रखे, लेकिन हमें तो अपनी खुशी का ख्याल रखना ही है। इसलिए मैं खुद को बिज़ी रखती हूँ और अब मैं ज़्यादा लोड नहीं लेती काम का। अब मैं ये नहीं कहती कि मुझे ये बनाना आता है, लाओ मैं बना देती हूँ। नहीं, अगर 1-2 लोगों के लिए है, बहुत ऐसा है कि बाहर नहीं मिल रहा है, तो चलो मैं बना देती हूँ। लेकिन अब मैं ये कह देती हूँ कि आप ये बाहर से ले आओ, जाओ खा लो। ऐसा नहीं करती कि नहीं मैं ही घर में बनाऊंगी। ठीक है, अब मैं ना करना सीख गई हूँ। पहले मैं हर काम में ये कह देती थी हाँ ठीक है मुझे आता है, हाँ ठीक है मैं आपको करके दूंगी। लेकिन अब मैं हर चीज़ में थोड़ा बहुत ना करना सीख गई हूँ। नहीं करना, नहीं टाइम है मेरे पास, तो मैं कह देती हूँ भाई मुझसे नहीं होगा। इसीलिए मैंने बाहर के सूट वगैरह, बाहर का लोगों का काम करना भी थोड़ा बंद कर दिया, क्योंकि अब मेरे से ना ज़्यादा लोड नहीं लिया जाता। क्योंकि अपने सूट भी हो जाते हैं, मम्मी के होते हैं, सासू माँ के होते हैं, तो अपने ही सिल लेती हूँ, बस मेरे लिए इतना काफ़ी रहता है। अब मैं बाहर के ज़्यादा नहीं लेती, पहले बाहर के भी सिलती थी, तो अभी भी लोग कहते हैं पर मैं अब मना कर देती हूँ, नहीं मैं नहीं कर। चलो सूट की कटिंग हो गई है, अब नीचे चलते हैं। मम्मी की पूजा हो गई होगी, चाय बनाती हूँ और देखती हूँ आज सब्जी क्या बनेगी। और अब नीचे का काम करते हैं। सुबह सुबह ऊपर कटिंग हो जाती है ना, तो फिर सही रहता है, वरना फिर गर्मी हो जाती है। ऊपर ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी नीचे नहीं होती जितनी ऊपर गर्मी होती है। चलिए अब मैं नीचे चलती हूँ, नीचे मिलती हूँ।
मैं नहा ली हूँ और पूजा भी कर ली है और मैंने सब्जी भी बना ली है। आज मैंने बनाई है भिंडी की सब्जी और बस रोटी बनाने लगी हूँ। हर्षित के पापा को भूख लगी है, वो रात में लगभग 2:30 बजे करीब आए थे, तो अब उठे हैं और चाय पानी दे दी है। अब लगभग 1 बज रहा है, तो कह रहे हैं मुझे भूख लगी है तो पहले उनको खाना बना के दे दूँ। तो अब हर्षित के पापा के लिए खाना बना रही हूँ और आज मैंने ना आटे में चने का आटा मिलाया है और बहुत अच्छा होता है, हेल्दी भी होता है। तो अब क्या है ना कि अगर मैं स्वस्थ रहती हूँ तो मेरे साथ मेरा पूरा परिवार भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि अब जो मैं खाती हूँ मैं सबको खिलाती हूँ और सब खाते हैं, बड़े खुशी से खाते हैं। तो इसलिए वो भी स्वस्थ रहते हैं और मैं भी स्वस्थ रहती हूँ। यही मेरी रहती है हमेशा कि हम जो भी खाएं वो हेल्दी खाएं, घर का खाना खाएं। अधिकतर मैं सोचती हूँ कि घर का ही हो और दाल सब्जी रोटी चावल। आज के लंच में है भिंडी की सब्जी, दही और चने के आटे की रोटी। आ जाओ आप लोग भी लंच कर लो। चलो मैं इन लोगों को खाना खिला दूं, फिर आपसे मिलती हूँ। और शाम का समय है, 6-6:30 बज रहे होंगे और मैं 4 बजे ऊपर आ गई थी नीचे का काम ख़त्म करके। मैंने कि नहीं आज सूट ख़त्म करना ही है। तो देखो कुर्ता सिल गया है, फिटिंग करी थी इसकी और आज हमने इसकी स्टिचिंग कर दी है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अब पहन के दिखाऊंगी फिर बताना। और सुंदर बाद में पहनूंगी, पहले इसकी पैंट भी कंप्लीट कर देती हूँ, फिर दोनों सूट आपको पहन के दिखाऊंगी। कैसे लगेंगे कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। चलो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, फिर नीचे डिनर भी बनाना है जाके। ऊपर गर्मी बहुत है, गर्मी हो ही गई है। शबनम की बूंदें बरसती हैं, मौसम अब तो चले आओ। और नीचे सबको खाना खिला के नीचे का काम ख़त्म करके मैं ऊपर आ गई थी और मैंने कहा आज ही ये सूट कंप्लीट कर देती हूँ, अगर रखा रह जाएगा तो फिर आलस आ जाएगा और फिर नहीं कर पाऊँगी। तो आज काटा है, उसको सिल के ही रखूँगी, क्योंकि एक सूट मैंने पहले बना लिया, अब एक सूट और बना लूँगी तो बस मेरा काम हो जाएगा। बाकी अब मैं कॉटन के सिलूँगी। तो मैंने कमीज़ तैयार कर ली है इसकी और अब बना रही हूँ पैंट, और पैंट में लगाऊँगी पॉकेट। और मुझे पॉकेट वाली पैंट बहुत अच्छी लगती है, कंफर्टेबल भी होती है, अच्छी भी लगती है। पैंट भी बनके तैयार है। कैसी लगी? ये है ना? चलो भाई अब नीचे चलती हूँ, क्योंकि अभी इसमें इंटरलॉक बाकी है और थोड़ी बहुत तुरपन बाकी है, प्रेस करनी है, तब ये सूट कंप्लीट होंगे। और अब नीचे चलती हूँ और डिनर की तैयारी करती हूँ। और यहाँ मेरे सूट कंप्लीट हो चुके हैं और अपना ब्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।